पिछले 2-3 हफ्तों से कश्मीर में ये चल रहा है। इनको फांसी दे दो बराबर ये मोच सारी कश्मीर कर खराब खराब हलाल बहुत सारी जगहों पे रोटन मीट, रोटन चिकन, रिश्ते, कबाब पकड़े गए। तो क्या है ये सब मामला? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये सब मामला क्या है। ये जो मटन चिकन पकड़ा गया, क्या वो हलाल था? जिनके पास चिकन पकड़ा गया उनका क्या कहना है? कश्मीर के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का क्या कहना है? एक बात मेरी तरफ से, क्या ये इतना बड़ा मसला था जितनी इसको ओवररेज मिली? क्यों इसकी वजह से कश्मीर के बड़े बड़े मसले इग्नोर हुए? लास्ट सवाल, क्या ये एक्सीडेंटली शुरू हुआ या इसको शुरू किया गया ताकि कश्मीरी लोगों का ध्यान भटकाया जा सके असली मुद्दों से? पहले हम यही जानेंगे, क्या ये एक्सीडेंटली शुरू हुआ या इसको शुरू किया गया? पहले ये बोलो कि आप में से किसको याद है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 99% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि उन्होंने पहले कैसे देखा। सबसे पहले श्रीनगर में 1200 केजी मीट पकड़ा गया, लेकिन ना तो उनको दिखाया गया जिनके पास ये रोटन मीट मिला, बल्कि हर वीडियो में तो सिर्फ मीट और चिकन को ही दिखाया जा रहा है। किकसिटर रेस्टोरेंट को तब मिली जब नवगाम बाईपास पे 700 केजी मीट और चिकन मिला। उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने रेड डालना शुरू किया। फिर बहुत सारी जगहों पे रोटन चिकन, रोटन मीट, रिश्ते, कबाब मिले, लेकिन सड़क के किनारे 700 केजीज कहां से आया ये अभी तक किसी को नहीं पता। अगर किसी को कोई चीज छुपानी होगी वो उसको सड़क पे क्यों डालेगा? वो इसको कहीं दूर भी ले जा सकता है, लेकिन जानबूझ के इसको सड़क के किनारे ही डाला गया, वो इसलिए ताकि ये इशू मीडिया में आ सके। अब वहाँ पे किसने डाला ये तो हमें नहीं पता। अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल, ये जो मटन या चिकन है क्या वो हलाल है? देखो अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये डॉग का मीट था या पिग का मीट था, और इस बात को काफी उलमाओं ने भी बोला, लेकिन ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इस बात को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने ये कंफर्म किया कि ये सब उन्हीं जानवरों का गोश्त है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बात को यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वही जानवर है जिनका गोश्त यहाँ पर इस्तेमाल होता है और जो हलाल तरीके से वहाँ ज़बह हुए होते हैं। और एक बात जो यहाँ के लोग काफी ज्यादा बोल रहे हैं वो ये है कि हमें फ्रोजन मीट खिलाते हैं। अरे भाई, फ्रोजन मीट इज अलाउड वर्ल्ड वाइड। जिस हिसाब से कश्मीर के लोग मीट और चिकन कंज्यूम करते हैं, यहाँ जरूरत पड़ती है मीट और चिकन को इम्पोर्ट करने की, क्योंकि यहाँ की नीड है, और जिस मीट को इम्पोर्ट किया जाता है उसको फ्रोजन फॉर्म में ही इम्पोर्ट किया जा सकता है। दूसरा सवाल, ये जिसके पास चिकन पकड़ा गया उनका क्या कहना है? इस भाई ने साफ साफ बोला है कि हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है जमीयतुल हिंद की। जमीयतुल हिंद एक ट्रस्ट है जो कि हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है इंडिया में। ये हमें 10-20 लाख रुपए का माल है अभी इधर, इसका बिल है हमें कल का। जमीयतुल लाइसेंस है, जमीयतुल हिंद का हलाल सर्टिफिकेट है, हलाल हेल्थ सर्टिफिकेट है। जहाँ ये स्लॉट हुआ है उधर की पर्ची है, बिल्कुल ये हलाल गोश्त, बिल्कुल हेल्थ सर्टिफिकेट है इसका। ये गोश्त नहीं है, ये चिकन है। और इस भाई ने ये भी बोला है कि हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई है। ये हमारे साथ जुल्म है क्योंकि हमने लोन पे ये माल उठाया है। इनके घर में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने रेड डाली, उन्होंने वहाँ से 500 केजी से ज्यादा चिकन पकड़ा। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने यहाँ पे ये बोला कि हमने इसका टेस्ट किया, ये खराब है, लेकिन इन भाई का कहना है कि इन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं किया। कि ये खराब हुआ है, इसमें आप खुद देख सकते हो कि इसकी हालत क्या है। और हमने इसको लेबोरेटरी में, हमारे साथ वैन है टेस्टिंग लैब में, उसमें भी टेस्ट किया है, ये डिकम्पोज है। यस, यानी कि सारा खराब मीट है। बिल्कुल। इन्होंने बोला हमने टेस्ट किया फूड सेफ्टी कोई टेस्ट नहीं। कौन सा टेस्ट? मेरे को बताइए, टेस्ट की लैब आने में लगते हैं कम से कम 24 घंटे। ये क्या हाथों हाथ कर रहे हैं? ये कोई लिक्विड डाल रहे हैं इसमें, ये खराब है। मुझे बताओ कहाँ है खराब है? ये ला, मैं कच्चा खाऊंगा, कहाँ है खराब? ये सब तो चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच में इस भाई ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली है। इन्होंने ये बोला है कि हमें यहाँ पे काम करने नहीं दिया जाता है, इसलिए कश्मीर का यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा तेल कार कर कहीं ये लोग यंग लोग अमी से ड्रग्स कुन कार रूद ये कोरुखन आए तो संसा दरित। ये हमको कल नोटिस डाल लेते कि ये माल इधर मत लाओ। हम लोग नहीं लाते, हम क्यों 10-20 लाख रुपया खराब करते हैं? हमारे कश्मीर में ड्रग्स कहाँ से आते हैं, यहाँ पे सर्कुलेट कैसे होते हैं, ये सब मैंने इन वीडियोस में डिटेल में बताया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो के बाद इनको देख लेना। तीसरा सवाल है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का क्या कहना है? इन्होंने ये बोला है कि हमने इस चिकन को इसलिए सीज किया क्योंकि इस पे कोई लेबल लगी नहीं थी, एक्सपायरी डेट्स वगैरह। पहले आप ये देखो, आप काम करो अच्छे से, आप अच्छे से काम करो, जो कानून बोलता है कानून के दायरे में काम करो। कानून के दायरे के बगैर बाहर आप जाओगे, काम करना नहीं है, अलाउड नहीं है, उसके लिए कानून बने हैं। अच्छा यामीन साहब, तो आप मुझे ये बोलो कि सिगरेट किस कानून में आते हैं, ड्रग्स किस कानून में आते हैं, और अल्कोहल किस कानून में आता है? यामीन साहब, सिंपल सा सवाल है। इन्होंने कहा कि हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं, 10 साल से इसी काम में। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, कोई नहीं, ये जो झूठ बोल रहा है, ये बच्चे इसको पता नहीं है, ये 10 साल से काम नहीं कर रहा है। कब से स्टार्ट? रिसेंटली किया होगा,
2 साल एक या 1.5 साल से। अच्छा चलो माना कि 10 साल से नहीं चल रहा है, लेकिन 1.5-2 साल भी बहुत वक्त होता है। तब से आप लोग कहाँ थे और किसने आपको इस टाइम पे इस काम के लिए उठाया? देखो ये मेरा सवाल है, कोई इल्जाम नहीं। और मैं भी कश्मीर में ही रहता हूँ और पिछले करीब 5 सालों से ये चिकन यहाँ पे मिल रहा है। हमें क्लियर डायरेक्शंस हैं जो आबिद साहब है, जो हमारे सेक्रेटरी है, या जो हमारी कमिश्नर मैडम है, मैडम सेठी जी, क्लियर डायरेक्शंस है। अच्छा हिलाल साहब, आपको इतनी क्लियर डायरेक्शंस अचानक से कहां से मिली कि पिछले 5 सालों से तो ये काम चल रहा है? या फिर वही बात है कि डिस्ट्रक्शन की आड़ में कश्मीर के बड़े बड़े मसलों को छुपाया जा रहा है? आप पे भी कोई इल्जाम नहीं है, बस सवाल है। बाहर के मुल्कों में पहले फूड की चेकिंग होती है, उसका टेस्ट होता है, फिर उसको अप्रूव किया जाता है बेचने के लिए। लेकिन यहाँ कश्मीर में पिछले 5 सालों से लोग ये सब खा रहे हैं। अब इसकी चेकिंग होगी और अब इसका टेस्ट होगा। एक और भी चीज है, वो है सिंथेटिक फूड कलर। देखो इस वीडियो के लिए मैंने ये लाई है, इसके पीछे भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पड़े हैं कि इससे कैंसर होता है। अब हम इस बोतल को घुमाते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है सनसेट येलो FCM CI15985। ये एक सिंथेटिक एजोडाई है, इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड को ऑरेंज येलो कलर देने के लिए। अगर ये कलर एनिमल्स यूज करे लेकिन हाई डोजेज में, तो उनमें ट्यूमर हो सकता है। ऑल्दो एविडेंस इन ह्यूमन्स इज लिमिटेड। कुछ रिपोर्ट्स में इसे जीनोटॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बताया गया है ड्यू टू इम्प्योरिटीज लाइक एरोमेटिक एमाइन्स फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। कुछ कंट्रीज में तो इसे बैन भी किया गया है बच्चों के प्रोडक्ट्स में यूज करने से ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी एंड बिहेवियरल कंसर्न्स। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने इसको कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस में क्लासिफाई नहीं किया, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। और ये सनसेट येलो FCM कोल्ड ड्रिंक्स में भी पाया जाता है। IARC ने इसे ग्रुप 3 में रखा है, मतलब इससे ह्यूमन्स में कैंसर नहीं हो सकता। दूसरा है कार्मायोसिन E112 CI14720। ये भी एक सिंथेटिक एजोडाई है, रेड इन कलर। ये कैंसर कॉजिंग एजोडाई तब बनता है जब ये नाइट्रेट से मिलता है, लेकिन फिर भी ये वीक ही होता है। हाँ, जिन चीजों में ये होता है ये बच्चों को ज्यादा मत खिलाया करो। बाकी कैंसर इससे हो सकता है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं। अगर इसको बच्चे रेगुलरली यूज करे तो उनमें हाइपर एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन कैंसर नहीं। ये केमिकल भी ऑलरेडी बैन है USA, जापान और नॉर्वे में, लेकिन इंडिया में नहीं, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO3। ये यूज होता है प्रिजर्वेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट फूड, मतलब ये फूड को खराब होने से बचाता है। इससे भी कोई कैंसर नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ सबूत मिलते हैं दैट क्रोनिक सल्फेट एक्सपोजर कुड प्रमोट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हिच में कंट्रीब्यूट टू कैंसर रिस्क। मगर ये डाटा वीक है कंपेयर टू एजोडाई। और तो और अगर हम इस बोतल को थोड़ा सा और घुमाए तो इसके पीछे साफ साफ लिखा है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विद ISI मार्क। इसमें साफ साफ लिखा है कि हम इसे किन किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। कैन बी यूज्ड इन ट्रीटेड वाटर्स, बेकरीज, कन्फेक्शनरीज, फार्मास्यूटिकल्स, सिरप्स एंड एडिबल कंजप्शन। समझ में आया? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, और वो भी लिखा है कम से कम इसको खाने के लिए यूज तो किया जा सकता है। लेकिन यामीन और हिलाल साहब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस वीडियो के लिए मुझे इसे लाना पड़ा। इसमें तो साफ साफ लिखा है टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ। इसमें तो कभी कोई बात नहीं हुई। जिन फास्ट फूड आइटम्स को आप पकड़ रहे हो, इनको ओकेजनली खाया जाता है, वीक में 1 बार या महीने में 2 बार। लेकिन सिगरेट तो कश्मीर के लोग दिन में 2 से 3 पैकेट्स पीते हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने देखे है बहुत सारे इंटरव्यूज और आसपास के लोगों से थोड़ी बातें भी की। सब कहते हैं पकौड़ों में रंग डालने की वजह से कैंसर होता है। और आयरनी ये है, वो भी बोलते हैं जो दिन में 2 से 3 पैकेट सिगरेट पीते हैं, इससे तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन इससे कैंसर होगा, और इससे खतरा आपके आसपास के लोगों को भी है। इस पे तो कभी कोई बात नहीं करता। आपको पता है कि इस पे बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो फास्ट फूड बिजनेस है उसमें कश्मीर के लोकल शामिल है और मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास के लोग, इसलिए इन पर लॉ इम्पोज करना आसान होता है। मगर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ये गवर्नमेंट को हजारों करोड़ की फंडिंग करती है, इसलिए इनको जहर बेचने की परमिशन मिलती है। और इसमें सब मिले हुए हैं। कितने ही ड्रग्स कश्मीर में पकड़े गए, क्या आप लोगों ने अभी तक इतनी आउटरीच देखी नहीं होगी? क्योंकि उसमें डायरेक्ट सिस्टम मिला हुआ होता है। खास करके ऊपर के लोग, ड्रग्स के मसलों को इतनी जल्दी दबाया जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। असली जहर तो ये है और ये है। इसको पकड़ने से आपको क्या मिलेगा? कम से कम एक खाने की चीज तो है। ये तो साफ साफ जहर है, इसकी आउटरीच क्यों नहीं होती? असली मुद्दे तो ड्रग्स और अल्कोहल है, उसकी बात कोई जर्नलिस्ट या कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर क्यों नहीं उठाता? ये जितने भी मीट, चिकन, कबाब और रिश्ते पकड़े गए पूरे कश्मीर में, आपको क्या लगता है कि इसकी कीमत कितनी होगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? इससे ज्यादा नहीं होगी। चलो मैं आपके लिए मानता हूँ 10 करोड़। मगर इसी साल 8 जनवरी 2025 श्रीनगर पुलिस ने 8 किलो ड्रग्स पकड़े, जिसकी एस्टिमेटेड प्राइस थी 32 करोड़। इससे पहले भी और इसके बाद भी करोड़ रुपीस के ड्रग्स पकड़े गए। उस मसले को इतनी आउटरीच क्यों नहीं मिली? और कश्मीर के जो फेमस जर्नलिस्ट है, ये आज तक इसने ड्रग्स पे अच्छे से कोई बात क्यों नहीं की? ये तो हर जगह पहुंच जाता है सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए, ड्रग्स पे अच्छे से कभी क्यों नहीं बोलता? सबसे पहले आप इसकी असलियत देखो। जो इंसान दीन से बेखबर हो जाता है ना, वो यही जानवरी हरकत करता है। ये क्या मुदस्सिर साहब, आप इनसे कहिए। मुदस्सिर साहब, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
देखा 3 बार में तो इसको स्मेल नहीं आई, लेकिन चौथी बार ऐसी आई कि इसको वॉमिटिंग होने लगी। 2018 की बात करूंगा, मेरे वालिद साहब का कैंसर था, 3816 वाला नंबर था उसका, कितना 38, उससे आगे बहुत थे। मैं वहां सोच रहा था इतने सारे पेशेंट्स कहां से आते हैं, इतना सारा बीमारी कहां से आती है। अरे मौलवी साहब, आपके आसपास कितने सिगरेट्स डेली कंज्यूम होते हैं, आपको पता नहीं। और लास्ट बात, ये सब एक्सीडेंटली शुरू नहीं हुआ, इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया गया है ताकि कश्मीरी लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके, जैसे कि स्टेटहुड, अनएम्प्लॉयमेंट और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।